नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं रितिका राजपूत। इस वक्त मैं अगर बात करूं, इस वक्त हम मौजूद हैं जीएमसी टाउन हॉल में और हमारे पास आज जो एक मुद्दा आया था सफाई कर्मचारियों की जो अलग अलग डिमांड थी, जिसको लेके वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और 15 तारीख का उन्होंने जो एक टाइम लिमिटेशन दी है कि उसके बाद वो कामकाज करना कर देंगे बंद अगर उनकी डिमांड पर कुछ गौर नहीं फरमाया गया। तो इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर मिस्टर चंद्रमोहन गुप्ता जी। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो सर, इनकी टोटल ना 4 डिमांड फिलहाल के लिए जो इन्होंने निकाल के रखी है, तो हम उन्हीं पे बारी बारी से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इनकी बात ये थी, आपको जब से मैं मेयर बना हूँ, जब से कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, इनकी जितनी डिमांडें 4 नहीं थी तब तो 14 डिमांडें थी। धीरे धीरे करके हमने एक एक डिमांड को हमने उसको ख़त्म करते गए और ये हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, जो जम्मू शहर के रीढ़ की हड्डी है सफाई साथी जो हैं। मैं तो इनको सफाई कर्मचारी भी शब्द नहीं यूज़ करता। और इन्होंने जो काम किया है, भयंकर काम किया कोविड में, जब अपने बच्चे माँ बाप को छोड़ के हॉस्पिटलों में जैसे फेंक के आ गए और दवाई भी दूर से फेंकते थे, तब हमारे सफाई साथी चाहे वो हॉस्पिटल में लगे थे, चाहे हमारे जो कॉरपोरेशन के थे, जो लास्ट जहाँ पे क्रिमिनेशन ग्राउंड में कोई हाथ नहीं लगाता था, जितनी भी क्रिमिनेशन करवाई ये हमारे सफाई साथियों ने करवाई। और जो भी काम हॉस्पिटलों में जहाँ कोई ज़रूरत थी, यहीं कोई सैनिटाइज़र करना था, कुछ करना था, जब लोग अंदर जाने के लिए डरते थे, आज अगर कोई कोविड का पेशेंट उनके घर से निकला तो ये हमारे सफाई साथियों ने, चाहे शहर में चाहे हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं जितना काम किया उन्होंने। अगर जम्मू शहर का रैंक आज अगर 329 नंबर में था जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, उसके बाद 224 नंबर पे आया, उसके बाद आज 169 नंबर पे आया पिछले साल की जो रैंकिंग हमें आई है। तो इस साल सर्विस सिलेक्शन चल रहा है। सारी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये जम्मू शहर म्यूनसिपैलिटी का मतलब ही होता है सफाई। तो अगर इनके बिना, अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या म्यूनसिपैलिटी से या काउंसिल से माइनस कर दो सफाई कर्मचारी या सफाई साथी, तो बिल्कुल ज़ीरो बचता है। तो हम इनके साथ शाना बजाना लगे हुए हैं। जो जो डिमांडें इनकी आती हैं, हम जो हमारे पैरोगेटर में होती है कॉरपोरेशन के, जहाँ उसको हम हल करते हैं। जो हमारे पैरोगेटर में नहीं होती, ऊपर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को जाती है, वहाँ हम भेजते हैं, उसको भी फॉलोअप करते हैं। तो सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगी, जो वार्ड की संख्या है 23 से बढ़ा के 75 कर दी गई थी, तो इनका कहना है कि कर्मचारियों की संख्या को नहीं बढ़ा गया, तो उन पर काफ़ी बर्डन जो है शायद वो पड़ रहा है, जिसकी वजह से पहली डिमांड ही उनकी ये है कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 23 से अगर बढ़ाया है तो हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बनने से 2000 से पहले सफाई कर्मचारी की संख्या भी 1000 थी, तो आज लगभग 2600-2700 संख्या है। तो हम और भी बढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे हमें आउटसोर्सिंग करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम वो संख्या बढ़ाते हैं। तो सर, साथ में इनकी जो एक सिलेक्शन लिस्ट की ये बात कर रहे हैं कि इनका फिजिकल वगैरह टेस्ट जो भी होने थे वो हो चुके हैं, जो कि पोस्ट सेंशन हुई थी, तो वो लिस्ट भी अभी तक नहीं बाहर निकाल के रखी गई है। वो भी काफ़ी खिलाफ हैं, कि काफ़ी खफा हैं वो लोग कि अभी तक उनकी लिस्ट क्यों नहीं निकाल के बाहर रखी जा रही, कुछ बताया क्यों नहीं जा रहा उन्हें? उनको सब पता है। मेरी उनसे मीटिंग हुई, हमारे कमिश्नर साहब से इनके धरने पे बैठने से पहले मीटिंग हो गई है। हम बिल्कुल बार बार बैठते हैं। ये मसला मैंने पहले बोला, जो हमारे पैरोगेटर पे हम कर देते हैं। जो ऊपर अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, या सेक्रेटरी से या गवर्नमेंट से जो परमिशन लेनी है, ये जो 600 सफाई कर्मचारी हमने भर्ती की है, लिस्ट इनकी तैयार है। जब यहाँ पे 370 नहीं था, तब गोरखा समाज पे और सफाई कर्मचारी समाज पे PRC नहीं लगता था, उनको हम भर्ती करते। अब हम यूटी में आ गए हैं। यूटी में आने के बाद अब जो डोमिसाइल नया ला है, अब पूरे देश में एक ही ला चलते हैं यूटी के अंदर, वो हमने सेक्रेटरी के पास भेजा हुआ है। मेरी कल भी बात हुई हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, आज भी हुई है। वो श्रीनगर में है, आज आना था, आज नहीं कल आ रहे हैं। उसका हम फॉलोअप कर रहे हैं। तो वो जैसे ही हमें ऊपर से परमिशन आती है, उनका हरी झंडी आती है, हम विद इन वीक उसको लिस्ट निकालने वाले हैं। तो सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आज के महंगाई के दौर में 6 से 7 हज़ार में किसी की भी पूरी नहीं पड़ती, ना स्कूल फीस ना घर के खर्चे, तो उन्हें जो वेजेस मिलते हैं कहीं से भी, उनका कहना है कि हमारे तो पूरी नहीं पड़ती, ना ही जॉब पीरियड जो खत्म हो जाता है उसके बाद जो बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए एक पेंशन दी जाती है, वैसे भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनका कहना है कि इस पर गौर फरमाया जाए, क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? देखिए, हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ भी हैं, सफाई साथी हैं, कैजुअल भी हैं, तो और आउटसोर्सिंग वाले भी NGO के थ्रू भी लगे हुए हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस है, उसी वेजेस के उससे हम कम नहीं दे नहीं सकते हैं। लेबर लॉ इतने सख्त हैं। मैं अगर बात करूं, आप ही जो मीडिया के नौजवान, जो आप बच्चियाँ आ रही हैं, मुझे भी लगता है कि आपका भी जो वेजेस है, मुझे पता है कितना है, किस ढंग से आप लोग पेट्रोल भी पूरा कर सकते हैं। हम सरकार के पीछे लगे हुए हैं। जल्द से जल्द अगर यूटी में आगे हैं तो यूटी के नॉर्म जो दिल्ली या चंडीगढ़ में है, उसके पीछे सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं
जो मिनिमम वेजेस वहाँ मिलता है वो जहाँ भी मिलना चाहिए। मुझे आशा है कि बहुत जल्द वो भी उनकी डिमांड पूरी होगी। यानी कि वेजेस बढ़ेंगे? बिल्कुल पक्का बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे पड़े हुए। तो सर एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी सालों से जो लोग इस सर्विस में हैं, कम से कम जिनके 7 साल से ऊपर हो चुके हैं, एटलीस्ट उन्हें तो रेगुलराइज किया जाए। वो भी स्टिल वैसे ही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उन्हें कोई मतलब ये श्योरिटी नहीं होती कि आज जॉब पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो एक जो परमानेंट एम्प्लॉय को होती है वो इन एम्प्लॉयज़ को नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ को हैं, जो हमारे इशू था 15 साल पहले हमारे यहाँ ड्राइवर लगाए गए थे 66, उनमें से कुछ क्लरिकल, उनको मैंने बड़ी मुश्किल से 3 साल फॉलोअप करने के बाद उनको पक्का किया है जो लगाए थे। ऐसे 200 पोस्टें इनकी हमारे पास, ये 200 लोगों को पक्का किया हमने, जो कैजुअल थे। वो पोस्टें हमारे पास 140 थी, हमने 140 पहले कर दी। जैसे जैसे पोस्टें खाली होती गई ऐसे ऐसे हम लोग करते गए। तो ये मेरा कहने का भाव यही है कि जैसे पोस्टें हमारे पास होंगी, रीऑर्गेनाइजेशन ही हुआ जहाँ पे। जम्मू कश्मीर एक ऐसा बदकिस्मती रही 72 सालों में। जब देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर गुलाम हुआ। हम उस समाज के कश्मीरी, हम बेसिकली 5 अगस्त 2019 को आज़ाद हुए हैं वास्तव में। तो अब नए रूल ही नहीं बने, यहाँ पे रूल ही नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ही हुआ। अभी हमारी 225 पोस्टें जनरल हमारे पास खाली पड़ी हैं, फाइल GAD में है हमारी। जैसे ही वहाँ से ओके फाइल होगी, हम 225 नए एम्प्लॉइज़ भी भर्ती करेंगे। अब खुद कुछ प्रमोशन होंगे, कुछ डायरेक्ट आएंगे, और इनकी भी जितनी पोस्टें हैं आने वाले समय में, जैसे ये 600 की लिस्ट निकलती है उसके बाद बाकी पे भी हम काम करेंगे। तो सर अगर आपकी तरफ से तो एफर्ट्स लग रहे हैं, पर जो आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो कि सरकार की तरफ से आना चाहिए फरमान, तो अगर उनकी तरफ से अभी तक तो आया नहीं है, तो इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 15 तारीख को काम कर देंगे पूरे तरीके से बंद। तो क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इनके फेवर में कोई स्टेप उठाना चाहिए, ताकि ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टिल आगे भी करें और इनको मेहनतनामा वो मिले भी? देखिए, मैं आपको पहले ही बोला, जो 66 हमने पक्के किए ना, ये उनकी पोस्टें भी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से। वो भी जानते हैं, दिल्ली श्रीनगर जाके, जम्मू जाके बार बार फॉलोअप करके। आप भी जो हम प्रोसेस करेंगे उनको मालूम है कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं हमारे धीरज गुप्ता जी, आज उन्होंने आना था, श्रीनगर में है। अभी अभी मेरी बात होगी आपसे मिलने के पहले, वो कल आ रहे हैं। कल आके शाम को उनके साथ भी मीटिंग करवाएंगे, उनको पूरा विश्वास दिलाएंगे कि जल्द से जल्द वो 600 पोस्टों की वो लिस्ट कैसे निकले और निकालेंगे। और इनकी वो एक बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी कि ये पूरा महीना काम करते हैं, इनको 2.5 दिन की जो सैलरी यूजर चार्जिंग आता है उसमें से वो 2.5 दिन के पैसे देने होते हैं। वो भी मैंने सैंक्शन करवा के 2.5 दिन की सैलरी भी इनकी सैंक्शन करवा ली है, बहुत जल्द इनके अकाउंट में जाने वाली है। पूरा हम इनका एहतराम करते हैं, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार है। हम एक ही, जब भी किसी को कोई तकलीफ़ होती है मैं स्वयं उनके घर जाता हूँ और मिलता हूँ कि किस किस्म वो तकलीफ़ है। ये नहीं हम करते कि कोई ऐसी बात है। आगे भी इनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन है, जहाँ जहाँ उनका हक है। वाहिद विश्व के अंदर देश हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर को अपनी बात रखने का हक है, और लोग बात रखते हैं, उसके हम समाधान करते हैं। वो भी जानते हैं कि मतलब कितना समाधान होना है। तो हमारे बात से मुझे आशा है कल हमारी मीटिंग हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे, कल हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम समाधान निकालेंगे। तो जैसे कि आपने सुना कि कल एक मीटिंग जो है वो की जाने वाली है, इसी मुद्दे पे बातचीत भी की जाएगी। हो सकता है कि इस मुद्दे का हल भी जल्द ही निकल जाए। तो सर कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉइज़ जो देख रहे हैं उनके लिए जाते जाते एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि आखिरकार हल होंगी उनकी प्रॉब्लम्स, या स्टिल अभी वेट करना पड़ेगा? एक एक उनकी जो डिमांडें हमारे पैरोगेटो में वो सेम डे मतलब हल कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी के साथ है उधर से जो परमिशन आनी है वो जैसे ही आ जाती है, फिर वो मेन 600 सफाई कर्मचारी, मुझे आशा है हम फॉलोअप कर रहे हैं फाइल के साथ। हमारे जॉइंट कमिश्नर जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और उनको साथ उनके ध्यान में होता है, जल्द से जल्द उसको भी करेंगे। और भी जो इनके पुराने एम्प्लॉइज़ हैं 600 पक्के करने वाले, जिनकी वो भी पोस्टें मैं देखूँगा, उनको भी पक्का करेंगे। कोई हमारी पहली प्रायोरिटी है सफाई साथी, हमारी पहली प्रायोरिटी है जम्मू शहर की। इनके बिना कुछ नहीं है। पीछे जब कोविड में हमने इनकी इंश्योरेंस करवाई थी, जो हमारे आउटसोर्सिंग वाले थे NGOs वाले, उनकी भी लगभग 2.5 करोड़, उनको 11 उसमें फैसिलिटी हैं, मेडिकल की हैं, मैटरनिटी लीव की हैं, और उसमें कोई अगर 90 डेज़ के अंदर अंदर कोई सफाई कर्मचारी के साथ मिसहैपनिंग होती है, उसका आगे जो नेक्स्ट कित है उनको भी 90 दिन उसका वेतन का है। बहुत से उसमें प्रोविज़न है, हमने सबके किए हैं। हमने कोई अपनी जेब से नहीं करना है। जो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो यूजर टैक्स आता है, जो अगर कॉरपोरेशन के पास जब मैं आया था, जहाँ इस कॉरपोरेशन की जो इनकम थी 6 करोड़ थी, आज 20 करोड़ हुई है। अगर 20 करोड़ हुई है तो इनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यूजिंग चार्जिंग जो हमारा 1 करोड़ था, आज वो 5-6 करोड़ की तरफ अपना बढ़ रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर यूजर चार्जिंग जो आता है, इनकी बदौलत ही आता है, यही काम करते हैं हम। इनकी फैसिलिटी के लिए हर किस्म की, अभी मेरी दिल्ली चेयरमैन से अभी बात हुई है कि इनको 4% पे लोन मिलता है। हाउसिंग का कोई ऐसी स्कीम है, मैंने उनसे भी बात की, MD से, आप जम्मू आइए, इनको जो राहत दे सकते हैं
और मेन बात मैंने मिशन लिया हुआ है कि जो ये लोग छोटी छोटी कॉलोनियों में रहते हैं, चाहे गांधीनगर में, बख्शीनगर में, डोगरा हाल में, चाहे रेशमघर में, और कहीं रहते हैं, छोटे छोटे एक एक कमरे में 2-2 परिवार रहते हैं। जैसे रियल एस्टेट का हमारा हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम, जहाँ क्वार्टर्स बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी, पहली प्रायोरिटी जो सफाई साथी जितनी उनकी कैपेसिटी है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, पहली प्रायोरिटी है उनको कहीं ना कहीं उससे निकाल के अच्छी जगह भेजें, ताकि इनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह अच्छे पढ़ें, आगे बढ़ें और ये भी अच्छी अच्छी जॉब्स में जाएं। नहीं तो पहले 370 से पहले क्या था, सफाई कर्मचारी का बच्चा अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता उसको सफाई ही करनी थी, स्टेट में नौकरी नहीं मिलती थी। गोरखा समाज को ये था कि वो आर्मी में अगर चला जाए तो चला जाए, अदरवाइज उसको कोई नहीं था। इस तरह जो बेस्ट प्रैक्टिस रिफ्यूजी था उनको भी ये प्रॉब्लम थी। आज गवर्नमेंट ने सबको राइट्स दिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और जितना चिंता गरीब की हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और इसके ऊपर खासकर वाल्मीकि सफाई साथियों के ऊपर खुद उनके पाँव धोकर प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर उन्होंने, या कहीं और भी हो वाल्मीकि समाज के अंदर, इतना वो इनके साथ करते हैं। अभी काशी में जब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, काशी का, स्पेशली इन लोगों को अपने पास बैठा के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया था। हम भी उनकी भांति इनका बहुत एहतराम करते हैं, वो सब जानते भी हैं। कहीं ना कहीं होप लगा के इसलिए बैठे हैं, उन्हें लगता है कि जो पीएम मोदी हैं वो लोगों के फेवर के लिए स्कीम्स निकालते हैं, सोशल स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा वो बाहर निकाल के रखते हैं, चाहे वो गैस चूल्हा प्रोवाइड करने की बात हो, या फिर लेडीज़ के बेनिफिट की बात हो, या फिर कोई और पेंशन से जुड़ी हुई स्कीम्स हो, वो सारी तो वो बाहर निकाल के रखते हैं। पर जो लोग काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, एक गंदगी में हाथ डालना हम लोग नहीं कर सकते, वो जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, वो लोग उस गंदगी में हाथ डाल के हमारे पूरे शहर को साफ रखने का काम करते हैं। तो ऐसे में उन्हीं लोगों को अब धूप में, कड़ी धूप में बैठ के धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि हमें 2 टाइम की जो रोटी है वो ढंग से मिल पाए, हमारे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाएँ। तो कहीं ना कहीं सर फिर इस पे तो थोड़ा गौर फरमाना चाहिए सरकार को। कर रहे हैं, मेरी कल भी उनसे मीटिंग हुई है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं आज भी मीटिंग करूँगा। कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी हमने मीटिंग रखी है, कमिश्नर, हमारी कमिश्नर ने भी इनके साथ, इससे पहले जब इन्होंने मैरून दिया पहले मीटिंग कर ली है, हम टच में हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सारी डिमांडें पूरी होंगी और करेंगे इनको। अगर प्रधानमंत्री की स्कीम है सेहत वाली, जो 5 लाख का वो इंश्योरेंस है, इन सबको वो दे रहे हैं, उस इंश्योरेंस के अलावा भी हर एक को स्कीमें मिल रही हैं, चाहे विडो, चाहे पेंशन की स्कीम है, जो ओल्ड एज पर भी वो है, वो भी इनके खाते में जा रही हैं। और भी जो कॉर्पोरेशन की तरफ से जो जो बेनिफिट्स हैं, इनको यूनिफॉर्म देनी होती है साल की, वो भी हम यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं। और भी जो कॉर्पोरेशन की तरफ से हम कर सकते होंगे हम करेंगे, और 1 नंबर पर प्रायोरिटी में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना कि मेयर मिस्टर चंद्रमोहन गुप्ता जी की तरफ से बताई गई हैं बातें कि इन सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं, जो कि बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनके ऊपर इनके फर्दर स्टेप जो हैं वो क्या होने वाले हैं। जल्द ही कोशिश करेंगे ये लोग की मीटिंग की जाए, उसमें हल निकालने की कोशिश की, जितना इनके हाथ में है ये करेंगे, और बाकी के जो सरकार के हाथ में है उनकी तरफ से भी कोशिश तो की जाएगी, पर एग्जैक्ट क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उनकी तरफ से क्या इन लोगों के लिए समाधान निकल के आएंगे, वो जो भी निकलेंगे आप तक हम एग्जैक्ट उसी वक्त पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।